हम आज बात कर रहे हैं उपरत्नों के बारे में। तो रत्नों के स्थान पर उपरत्न क्यों धारण किए जाते हैं और इन उपरत्नों का क्या महत्व है। देखिए, ज्योतिष के उपायों में मुख्य रूप से 9 रत्नों की चर्चा की गई है, लेकिन ये रत्न कभी कभी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और कभी कभी इनके नकली होने की संभावना भी होती है। रत्नों के स्थान पर उपरत्न भी पहने जाते हैं जो सस्ते भी होते हैं और कारगर यानी प्रभावशाली भी होते हैं। उपरत्नों में और रत्नों में मुख्य अंतर ये है कि जो मुख्य रत्न होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक काम करते हैं और उपरत्न जो होते हैं ये कम समय के लिए प्रभावशाली होते हैं, कम समय के लिए काम करते हैं। एक ग्रह के लिए मुख्य रूप से एक मुख्य रत्न होता है और एक मुख्य रत्न के कई सारे उपरत्न होते हैं। सही उपरत्न का चुनाव करके अगर आप सही उपरत्न पहने तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि उपरत्न से फायदा नहीं होता, बिल्कुल फायदा होता है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए उपरत्न काम नहीं कर पाते हैं। अब ये जानते हैं कि सूर्य के उपरत्न कौन से हैं और सूर्य के लिए कौन सा उपरत्न धारण करना चाहिए। सूर्य का मुख्य रत्न है माणिक्य, जिसको अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। माणिक्य के स्थान पर तांबड़ी, लालड़ी, लाल तुरमली और गार्नेट ये आप पहन सकते हैं, लेकिन माणिक्य का सबसे अच्छा जो उपरत्न होता है उसे कहते हैं स्पाइनल। स्पाइनल को तांबे या सोने में बनवाकर अनामिका अंगुली में रविवार को धारण करना चाहिए। स्पाइनल धारण करने से सूर्य को शक्ति मिलती है और सूर्य से लाभ होता है। अब ये जानते हैं कि चंद्रमा का मुख्य रत्न कौन सा है और चंद्रमा के लिए कौन सा उपरत्न धारण करना अच्छा होता है। देखिए, चंद्रमा का जो मुख्य रत्न है वो होता है मोती यानी पर्ल, और मोती के उपरत्न हैं मून स्टोन और एगेट। मोती के स्थान पर आप चांदी में अगर मून स्टोन धारण करें तो वो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर आप मोती नहीं खरीद पा रहे हैं तो मून स्टोन सस्ता रत्न है, इसको चांदी में बनवाकर धारण करना बहुत अच्छा रहेगा। अब जानते हैं कि मंगल का मुख्य रत्न कौन सा है और इसका उपरत्न कौन सा है। देखिए, मंगल का मुख्य रत्न है मूंगा और मूंगे का अच्छा उपरत्न एक ही है, लाल हकीक। लाल हकीक को तांबे में बनवा करके अनामिका अंगुली में मंगलवार को धारण करना बेहतर होगा। अगर मूंगा महंगा लगता है
तो लाल हकीक बहुत सस्ता रत्न है। इसको तांबे में बनवाकर अगर आप धारण करें तो आप मंगल से लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं बुध की। बुध का मुख्य रत्न कौन सा है और उपरत्न कौन सा है? बुध का जो मुख्य रत्न है उसे कहते हैं पन्ना, एमरल्ड। पन्ने के बहुत सारे उपरत्न होते हैं, हरा बैरूज, ओनिक्स, मरगज, अलग अलग पन्ने के उपरत्न होते हैं। लेकिन इनमें सबसे अच्छा जो उपरत्न है वो है मरगज। मरगज को चांदी में धारण करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। चांदी की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को मरगज पहनना चाहिए। अब बात करते हैं बृहस्पति के उपरत्नों के बारे में। बृहस्पति का मुख्य रत्न है पीला पुखराज, येलो सैफायर। पीले पुखराज के उपरत्न हैं पीला बैरूज, सुनहला, येलो सिट्रिन, बहुत सारे टोपाज, बहुत सारे पीले पुखराज के उपरत्न हैं। इसमें पीला बैरूज सबसे अच्छा उपरत्न है, जिसको येलो बेरियल कहते हैं। पीले बैरूज को पीतल में या सोने में धारण करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। पीले बैरूज को सोने या पीतल में बनवा करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहनने से लाभ होता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र का मुख्य रत्न कौन सा है और इसके उपरत्न कौन से हैं? शुक्र का जो मुख्य रत्न है वो है हीरा यानी डायमंड। हीरे के उपरत्न हैं जरकन, अमेरिकन डायमंड और ओपल। हालांकि ओपल शुक्र के उपरत्न से ज्यादा काम करता है, फिर भी सामान्यतः लोग ओपल को शुक्र का उपरत्न समझते हैं। इसमें ओपल सबसे अच्छा उपरत्न है और ऐसा देखा गया है कि कभी कभी ओपल हीरे से ज्यादा अच्छा काम करता है। इसको चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को बनवाकर पहनना चाहिए, इससे लाभ होगा। अब जानते हैं शनि के मुख्य रत्न के बारे में और शनि के उपरत्न के बारे में। शनि का मुख्य रत्न है नीलम, ब्लू सैफायर। नीलम के उपरत्न हैं नीली, नीला टोपाज, लाजवर्त, सोडा लाइट, बहुत सारे उपरत्न हैं। लेकिन नीलम का सबसे अच्छा उपरत्न है तंजनाइट। तंजानिया में बहुत मिलता है, इसलिए इसको तंजनाइट भी कहते हैं। इसको चांदी में बनवाकर दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में शनिवार की शाम को पहनना चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल भाषा में समाधान करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और बीमारी में उसने रत्न पहना है
तो बीमार आदमी का रत्न धारण ना करें। कोई आदमी रत्न पहना है, रत्न पहने ही उसकी मृत्यु हो गई, तो रत्न पहनकर जब मृत्यु हो गई तो उस रत्न को धारण ना किया जाए। ऐसा क्यों? देखिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसने बीमारी में रत्न पहना है, तो सारी उसकी बीमारी की निगेटिविटी उस रत्न के अंदर आ जाएगी, जिसको जाने में वक्त लगेगा। इसीलिए बीमार आदमी का रत्न अगर आप लेते हैं तो उसे बहुत शुद्ध करके तब पहन सकते हैं। और कोई व्यक्ति रत्न पहना है, उसी समय देहांत हो गया, तो उसके शरीर की सारी नकारात्मकता उस रत्न के अंदर चली जाती है। मृत व्यक्ति का रत्न सामान्यतः नहीं पहनना चाहिए, और अगर पहनना चाहिए तो बहुत शोधन करके, बहुत शुद्ध करके तब पहनना बेहतर हो सकता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।